ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ बाबा आपकी हर थकान, हर पीड़ा अपनी गोद में समेट रहे हैं। दिन भर के दर्द, चिंता और बोझ को अब छोड़ दीजिए बाबा के चरणों में। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में किसी का विश्वास पात्र बनना बहुत ज़रूरी और कठिन होता है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम पर अपना अटूट विश्वास रखता है तो तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उस विश्वास को बनाए रखो। उस विश्वास को कभी भी टूटने मत देना। तुम्हारे घर पर अगर किसी को तुम्हारी पूजा करने से दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ऐसा करने से वो तुम्हारी भक्ति नहीं रोक पाएंगे। तुम जो भी करो सच्चे मन से करो। भक्ति की राह में कोई भी रुकावट मैं आने नहीं दूंगा। भक्ति का मार्ग बहुत सी परीक्षाएं लेकर आता है मेरे बच्चे। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएगी कि लगेगा सब कुछ बिखर रहा है, पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। ईश्वर का साथ और प्यार ऐसे ही नहीं मिल जाता। विश्वास रखो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुमसे जुड़े हर रिश्ते का मैं ख्याल रख रहा हूँ और रक्षा भी कर रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त यार, परिवार, पड़ोसी और दूर के साथी, मेरी कृपा सदैव सभी पर बनी रहेगी। तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नीयत में जो सच्चाई है ना, मैं उसे देख रहा हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे डर, सब मेरे साथ साझा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम बस सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। तुम अपने मन में जो अच्छे बदलाव लाना चाह रहे हो ना, वही तुम्हारी असली विकास है। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम खुद को संवारने लगे हो, अपने जीवन में नई दिशा खोज रहे हो, और यही तुम्हारी जीत है। इसी को आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं सुनता नहीं, पर मैं तो हर शब्द, हर पुकार सुनता हूँ। तुम अपने घर में बैठकर जो भी बोलते हो ना, जो भी सोचते हो, मैं सब सुनता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मेरे लिए अनसुनी नहीं होती। बस तुम अपने मन को शांत रखो, नियति को पवित्र रखो और बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर क्षण, हर सांस, हर कदम में। जब खुद की नज़रों में अपनी गलती नज़र आने लगे ना, तो समझ लेना कि ज़िंदगी तुम्हें सुधारने का मौका दे रही है। और यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो तुम उसमें पौधे लगाओ और उसके फलों का आनंद लो। कोई भी परिस्थिति से घबराओ मत, मेरा हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। अब अपने दिल को हल्का करो, मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।